बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर, स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर तो ख़ास तौर पर। तो जिससे आपको सेंटेंस और अपना मेक सेंस बनाने में बहुत ही ईजी हो जाती है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आराम से आप बोल पाते हैं। तो पहला जो इसके अंदर वर्ड है, जैसे वर्ड ये एक्सप्रेशंस है, फ्रेजेस हैं, सब मैंने इसके अंदर बताना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को। तो पहला देखें, बी एबल टू और या फिर नॉट बी एबल टू। इसका मतलब है कि भाई कोई काम जो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसको हम ज़्यादातर जो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो फ्यूचर ऐसा नहीं कि वो अगले जो हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं इतनी लंबी नहीं। जैसे अगर हम अभी दोपहर में बात कर रहे हैं तो रात के लिए या फिर कल के लिए कि आप कल कोई काम कर लेंगे, आप वो कल कोई काम भी कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो पहला देखें, आई वोंट बी एबल टू डू इट। आराम से बोलती हूँ ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन भी सुन लें। वोंट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब हुआ कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। इसका भी सेम ही मतलब है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। जो भी कोई भी बात है वो मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मैं ये नहीं कर सकूँगा, ऐसा भी कह सकते हैं इसकी मीनिंग में। सेकंड सेंटेंस देखिए, अब विल यू बी एबल टू डू इट, या आप अगर किसी से पूछ रहे हैं तो विल यू बी एबल टू डू इट, तो आप उसके आंसर के अंदर अगर यस यस आई विल डू इट, और अगर नहीं तो आप कह सकते हैं नो आई वोंट बी एबल टू डू इट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई अप्रिशिएट द इनवाइट। मैं आपकी दावत को बहुत सराहती हूँ, बट आई वोंट बी एबल टू अटेंड, लेकिन मैं इसको अटेंड नहीं कर पाऊँगी या मैं आ नहीं पाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, वुड यू बी एबल टू जॉइन अस, क्या आप हमारे साथ शामिल होंगे। तो अब आप इसके आंसर के अंदर नो या यस, अब देखें आप सीख चुके हैं, वो आप इस तरीके से कह सकते हैं। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट। ये सेंटेंस देखें, आई यू एबल टू जॉइन अस, ऐसा भी कोई पूछ सकते हैं, क्या आप ज्वाइन करोगे। आंसर, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, आई एम बिजी एंड वोंट बी एबल टू जॉइन यू। मैं मसरूफ़ हूँ और आपके साथ शामिल नहीं हो सकूँगा, आपको ज्वाइन नहीं कर सकूँगा। ऑलराइट जी, तो ये है मीन टू, यानी इसका क्या मतलब है, किसी भी बात का आपका मतलब होना या किसी काम की नीयत होना, यानी कि आप जो काम जो आपको मतलब आपको करना ही था, आपका इरादा भी था उस काम को करने के लिए। सेंटेंस देखें तो फिर आपको समझ में आएगा। आई डिडंट मीन टू, मेरा ये मतलब नहीं था। सेकेंड वाला देखें, आर यू मेंट टू बी हियर, क्या आपको यहाँ होना था या आपको यहाँ आना था। जैसे अगर कोई बच्चा कहीं या जैसे क्लास में भी आप देखें कि बच्चा जो है वो बाहर घूम रहा है, तो आप उससे पूछेंगे आर यू मेंट टू बी हियर, मतलब आप यहाँ पर, आपका वाकई में इधर आना था, आपको कोई काम है आपको यहाँ से इसलिए आप इधर आए हो, या बस ऐसे ही घूम रहे हो या एक्सीडेंटली आ गए हो, लॉस्ट हो गए हो। इसमें भी हम लोगों से इस तरीके से पूछ सकते हैं, आर यू मेंट टू बी हियर। अच्छा, थर्ड वाला सेंटेंस देखें, ही वॉज मेंट टू अराइव ऑन टाइम, उसे वक्त पर यहाँ मौजूद होना था, बट ही इज़ गोइंग टू बी लेट, ही इज़ गोना बी लेट, गोना बी गोइंग टू की शॉर्ट, तो बल्कि शॉर्ट भी नहीं कहेंगे, शॉर्ट तो गलत है, इसको इन्होंने एक स्लैंग सा कुछ कर दिया है, वरना ये गोइंग टू, बट ही इज़ गोना बी लेट, ये फ्लुएंसी के ना बोलने के लिए ये इस तरीके से गोना और गोइंग टू हो गया है। तो सेंटेंस का मतलब समझे, ही वॉज मेंट टू अराइव ऑन टाइम बट ही इज़ गोना बी लेट, इसे वक्त पर यहाँ मौजूद होना था लेकिन इसे देर हो जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस, यू आर मेंट टू स्टे क्वाइट इन द लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी में खामोश रहना होता है, यानी कि ये ज़रूरी है, यू आर मेंट टू स्टे क्वाइट इन लाइब्रेरी। सेकेंड सेंटेंस, डिड यू मीन टू ब्रेक द विंडो, यानी कि क्या आपका ये वाकई में ये मकसद था कि आपने जानबूझकर विंडो जो है वो तोड़ी, क्या आपने जानबूझकर खिड़की तोड़ी है। और जैसे अब हम किसी से पूछ रहे हो वो, और आप सेंटेंस में साथ में आपको बता रही हूँ, डिड यू मीन टू ब्रेक द विंडो और वॉज इट एन एक्सीडेंट,
इस तरह भी आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं कि आपने जानबूझ कर खिड़की तोड़ी है या एक एक्सीडेंट है, वही एक्सीडेंटली भी कुछ टूट जाता है। तो अगर किसी से कुछ टूट गया है, कोई नुकसान हो गया है, तो आप कहें डिड यू मीन टू डू दैट, यानी कि आपने जानबूझ कर ये किया है। ऑलराइट। अच्छा, एक मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि डोंट कंफ्यूज बिटवीन मीन टू एंड मीन। अच्छा, मीन खाली मीन और एक मीन टू, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है, दोनों में कंफ्यूज ना हो। जो खाली मीन है इसके भी एक से ज़्यादा अल्फाज निकलते हैं, जैसे व्हाट डज दिस वर्ड मीन। इसमें तो है होगा मतलब कि भाई किसी वर्ड का आप मतलब मालूम कर रहे हैं, उसके क्या मायने हैं। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। अच्छा, सेकंड मायने क्या होते हैं इसके, देखिए दिस मीन्स अ लॉट, यानी कि आपको ये इम्पोर्टेंस बता रहा है, इसकी बहुत इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आपने किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, या किसी ने कोई आपको अच्छे कमेंट दिए हैं, कुछ अच्छी आपकी तारीफ़ की है, तो आप उसको कहेंगे दिस मीन्स अ लॉट, इसकी बहुत अहमियत है मेरे लिए। अच्छा, अब थर्ड मीनिंग में क्या आता है, मीन। शी हैज़ बीन मीन टू मी, ये मीन है कि बहुत या कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा हो, खुद गर्जी कर रहा हो, इसका एक ये भी मतलब होता है मीन होने का, वो बहुत बदतमीज़ी से या खुद गर्जी से मुझसे पेश आई। शी हैज़ बीन मीन टू मी, कि ये मेरे साथ बिल्कुल भी नाइस नहीं थी। जैसे आपस के ना बच्चे भी लड़ रहे होते हैं ना, तो वो स्कूल के ना कहते हैं अपने टीचर से शी हैज़ बीन मीन टू मी, यानी कि ये मेरे साथ बिल्कुल भी नाइसली प्ले नहीं कर रही थी, और ये बहुत ही मेरे साथ अच्छा सा जैसे प्ले नहीं कर रही थी। ऑलराइट। ये एक और इन द हाई अहम, मेक श्योर, ये देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी एवरीडे इंग्लिश के अंदर। जो भी काम करना हो इसे पक्का करना या यकीनी बनाना कि ज़रूर हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेक श्योर। सेंटेंस देखें तो आपको और समझ आएगा। मेक श्योर यू वर्क ऑन एवरी डिटेल, इस बात को यकीनी बनाना कि हर तफसील पर, हर डिटेल पर काम हो। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। डोंट वरी, कोई बात नहीं। आई विल मेक श्योर डिलीवरी विल बी ऑन टाइम, फिक्र ना करें, डोंट वरी, फिक्र ना करें या कोई बात नहीं। आई विल मेक श्योर डिलीवरी विल बी ऑन टाइम, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि डिलीवरी वक्त पर हो। देखते हैं नेक्स्ट। जी मेक श्योर के और सेंटेंस देखिए। आई विल मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन, इस बात को मैं यकीनी बनाऊंगा कि दोबारा ना हो। समझ आ रही है? यह सेंटेंस ही बहुत ज़्यादा जैसे कोई भी गलत काम हो गया है या किसी और ने कुछ ऐसा कर दिया है और आप सुपरवाइजर थे और आप के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, तो आप कहेंगे आई मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि दोबारा ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मेक श्योर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मेक श्योर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, तमाम हिदायत पर ज़रूर अमल करना है, मेक श्योर करना है। ठीक है। थर्ड वाला देखिए। नॉर्मल हम जब ऐसे घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर द डोर इज़ लॉक्ड, ये ज़रूर ये मेक श्योर पक्का करना कि दरवाज़ा बंद हो, दरवाज़ा लॉक हो। जैसे हम ऐसे ही बच्चों को भी कह रहे हैं भी दरवाज़ा बंद कर लेना, देखना याद से दरवाज़ा बंद कर लेना, तो आप कहेंगे मेक श्योर द डोर इज़ लॉक्ड। देखते हैं नेक्स्ट। ओके जी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ आ रही है जो कि अक्सर बोली जाती है, सपोज टू। अच्छा, इसके अंदर देखिए मैंने लिखा भी है कि सपोज टू, नॉट सपोज टू। अक्सर लोग जो है वो खाली सपोज टू लिखते हैं, यानी कि लास्ट में ई डी, यानी कि जो उसकी पास्ट सेकंड फॉर्म होती है वो नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ सपोज टू लिख देते हैं। हालांकि इसका सही जो है वो सपोज्ड, यानी कि डी है आखिर में, ये है आर यू सपोज टू बी हियर, क्या आपको यहाँ होना था। देखें अब आप जो मैंने आपको एक तो मेंट टू बी कहा था, आर यू मेंट टू बी हियर, यानी कि क्या वाकई में आपको यहाँ होना था। आर यू सपोज टू बी हियर, कि क्या आपको यहाँ होना था, यानी कि क्या आपको हम यहाँ पर, यानी कि आपसे एक्सपेक्टेशंस थी कि आप यहाँ होगे, या ये कि भाई आपको वाकई में यहाँ होना था। आर यू सपोज टू बी हियर, ये किसी ने आपको बुलाया था कि आप यहाँ पर हो। ओके नेक्स्ट सेंटेंस। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, आपको ये नहीं करना चाहिए था। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, यानी कि किसी से आप ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप उसने वो काम कर लिया, यानी कि कुछ ऐसा गलत करने के लिए ऑब्वियसली हम कहेंगे कि यू आर नॉट सपोज। अगर कोई बच्चा है और वो कुछ बदतमीज़ी कर रहा है या कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो आप कहेंगे यू आर नॉट सपोज टू डू इट।
कि आपको ये नहीं करना है, आप अच्छे बच्चे हो और आपको ये नहीं करना है। आई थिंक आप और सेंटेंसेस देखें तो आपको समझ में आएगा सपोज टू का इस्तेमाल। यू आर सपोज टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। खेलने से पहले आपको अपना होमवर्क ख़त्म करना था, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो खेलने से पहले अपना होमवर्क ख़त्म कर ले, तो आप ये सपोज का यहाँ यूज़ करेंगे। यू आर सपोज टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। खेलने से पहले आपको अपना होमवर्क ख़त्म करना था। या आप खाली ये भी कह सकते हैं यू आर सपोज टू फिनिश योर होमवर्क फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी इज़ सपोज टू मेक द फूड टुनाइट। इनके आज रात का खाना उसे बनाना है, उसे बनाना था। शी इज़ सपोज टू मेक, अगर जैसे किसी के लिए किसी की जिम्मेदारी है कि उसको खाना बनाना है और नहीं बनाया है, तो आप कहेंगे शी इज़ सपोज टू मेक द फूड टुनाइट, यानी कि उसे बनाना था ना खाना आज। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये देखें, जैसे मैंने आपको मेन टू और ओनली मेन का डिफरेंस बताया है, ये भी इसमें भी आप कंफ्यूज ना हो कि सपोज टू एंड सपोज, एक खाली सपोज भी इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ सपोज है जिसके साथ टू नहीं है और देखें डी भी नहीं लगा, सेकंड फॉर्म में नहीं है, सिर्फ सपोज वो होता है कि जब आप कोई भी, यानी कि आपका कोई ख्याल है या आप क्या थिंक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सपोज। आई सपोज इट विल बी सनी टुमारो। मेरा ख्याल है कि कल धूप वाला दिन होगा, कि भाई कल जो है धूप निकल रही होगी, आई सपोज। अच्छा, सेकंड है कि सपोज वी लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। भी फ़र्ज़ कर लो, जैसे सपोज फ़र्ज़ करने के लिए भी कहते हैं, फ़र्ज़ कर लो भाई कि हम जो है वो जल्दी निकलें और अवॉइड करेंगे ट्रैफिक को, या ट्रैफिक से बचने के लिए हम जल्दी निकलें। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन सपोज टू एंड सपोज, ये देख लें आप, ठीक है, ये जहन में रखनी है ये बात। ओके जी, हमारी नेक्स्ट फ्रेज है इन केस या फिर जस्ट इन केस। किसी भी बात को मुस्तकबिल के लिए फ़र्ज़ करना, यानी कि जब कोई भी बात ऐसी कि जो बस आपका ख्याल है कि भाई हो सकती है तो उसके लिए आपको क्या तैयारी कर लेनी है, तो उसके लिए हम इन केस और जस्ट इन केस कह देते हैं। जैसे लेट मी गेट माई फूड, मुझे अपना खाना लेने दो, जस्ट इन केस आई गेट हंग्री, ऐसा ना हो क्या पता मुझे भूख लगने लगे। जैसे आप क्या कहते हैं कि भाई चलो भाई कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, ऐसा नहीं हो रास्ते में भूख लगे, तो लेट मी गेट माई फूड जस्ट इन केस आई गेट हंग्री, भाई अपना खाना ले लें दो मुझे, ऐसा ना हो क्या पता मुझे भूख लगने लगे। ये सेंटेंस देखिए, टेक एक्स्ट्रा ड्रेसेस विथ यू इन केस यू नीड टू गो समवेयर। कुछ और कपड़े भी साथ ले लेना, अगर कहीं जाने की ज़रूरत पड़ गई तो काम आए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई भी कहीं जा रहा है और आप कहें वी टेक एक्स्ट्रा ड्रेसेस विथ यू इन केस यू नीड टू गो समवेयर। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये देखिए आप, ये वाला सेंटेंस, टेक अ कोट इन केस इट गेट्स कोल्ड। कोट ले लेना, क्या पता सर्दी लगे। जैसे बाहर जाते हैं, ख़ासकर हमारी अम्मी ज़रूर कह रही होती हैं भाई सर्दी है, तो भाई कोई कोट ले लेना, हैट ले लेना, कुछ ऐसा गर्म कपड़े ले लेना, जस्ट इन केस इट गेट्स कोल्ड, कि भाई क्या पता सर्दी हो जाए और सर्दी लगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई लीव अर्ली, मैं जल्दी निकलूँगा, जस्ट इन केस देयर्स ट्रैफिक, क्या पता आगे मुझे ट्रैफिक निकल जाए, ट्रैफिक मिले, तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, जस्ट इन केस तो मैं जो हूँ अर्ली निकलूँगा। ये है जनाब बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम है ये, बेयर विथ मी, कि कोई चंद मिनटों का है, कोई भी काम करने के लिए आपको इंतज़ार करने का कह रहा हो, तो वो आपसे कहेगा बेयर विथ मी, यानी कि कुछ देर का इंतज़ार। जैसे आप कहीं जा रहे हैं या आप घर में भी हैं और कुछ ऐसा करना है और साथ मिलकर आपको इंतज़ार के, अगर आपको इसमें का ये काम करो, आप कहें कि बेयर विथ मी, कि मैं थोड़ा सा इंतज़ार करो और मिलकर इंतज़ार करते हैं, या वो ये काम फिनिश कर रहे हैं आपके लिए। जैसे बेयर विथ मी सेंटेंस देखिए, बेयर विथ मी इट वोंट टेक लॉन्ग, थोड़ा सा रुकिए, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे अगर आप किसी रिसेप्शन पर हैं या अगर आप दवाइयाँ लेने जा रहे हैं, मेडिसिन आप पर्चा देते हैं, तो जो दवाई देने वाला है वो आपसे कहे बेयर विथ मी इट वोंट टेक लॉन्ग, कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं सारे दवाइयाँ लेकर आ रहा हूँ। ख़ास करके अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़रूर रिसेप्शन पर या जहाँ कहीं भी आपका ऐसा इंटरेक्ट होता है, तो वो ज़रूर आपसे कहेंगे और आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कहकर चले गए कि बेयर विथ मी। ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है भाई आप इंतज़ार करें, मेरे साथ ही इंतज़ार करें, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लेट मी चेक इफ़ आई कैन फाइंड इट
रुकिए ज़रा मुझे चेक करने दें। बेयर विथ मी, लेट मी चेक इफ़ आई कैन फाइंड इट। मुझे चेक करने दे, अगर मुझे ये मिल जाए बेयर विथ मी, मेरे साथ ज़रा रुकिए या थोड़ा सा इंतज़ार करें। ओके, ये देखिए सेंटेंस, बेयर विथ मी द इंटरनेट स्लो टुडे। थोड़ा सा इंतज़ार करें, आज इंटरनेट आहिस्ता है, यानी कि आप इंटरनेट पर कोई काम कर रही है, जो भी कोई है, और आप जो है वो इंतज़ार करना है, आप देख रहे हैं कि भाई ये काम हो जाएगा, तो वो आपसे कह सकते हैं। या अगर आप हैं कि कोई आपके पास आया है काम के लिए, इंटरनेट स्लो है या जो भी कोई मसला हो, तो आप कहेंगे बेयर विथ मी द इंटरनेट स्लो टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जस्ट बेयर विथ मी अ मिनट, आई नीड टू चेक समथिंग रियली क्विक। बस एक मिनट इंतज़ार करें, मुझे जल्दी से एक चीज़ चेक करनी है। उम्मीद है आपको ये इडियम समझ आ गया होगा। ओके, ये एक फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू किसी भी कोई भी इवेंट आपका फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में होने वाला हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई ऐसा खुशी का कोई मौका हो, ऐसा दुख का और उसका नहीं कि आप किसी के कोई ऐसी सैड कुछ कोई जैसे बरसी वगैरह आ रही है और आप उसके लिए करें, इसे में नहीं, आप खुशी के इवेंट के लिए कहेंगे। तो जैसे कि सेंटेंस, अच्छा एक बात और, ये बात याद रखनी है, अक्सर लोग जो है वो लुक फॉरवर्ड टू और फिर इसके बाद जो है वो ये याद रखना है कि नाउन, इसको लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस बात को आप जहन में रखिएगा, आप सेंटेंस देखेंगे तो और आपको ये बात समझ में आएगी। ये पहला सेंटेंस देखें, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। मैं आपसे मिलने का इंतज़ार है, या ये हम आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, किसी को आप फ़ोन पर बात कर रहे हो तो आप कह सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी। हम पार्टी में आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई पार्टी में मिलेंगे, और जैसे किसी से बात कर रहे होते हैं कि हाँ जी पार्टी में मिलेंगे, बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार है, तो उस सेंस में आप ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये लुक फॉरवर्ड और लुकिंग फॉरवर्ड दोनों के ही बाद जो मैंने आपको रूल बताया है कि वर्ब और वर्ब की फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ये और सेंटेंस देखें, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द पिकनिक। मुझे तो वही जैसे बात करते हैं, मुझे तो पिकनिक पर जाने का बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार है, या मुझे तो पिकनिक पर जाने का इंतज़ार है, बहुत ही बेचैनी से हम जाना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये लुकिंग फॉरवर्ड के बाद जो है वो या तो मैंने आपसे कहा कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ आता है या फिर नाउन और प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। मैं तो हफ्ते के आखिर का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे वीकेंड का लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, छुट्टी आएगी, कुछ लोग सोने के लिए इंतज़ार करते हैं, ख़वातीन अपने घर का कुछ उनको करना होता है, इसके लिए इंतज़ार करती है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ये भी आप कह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं तो बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इट जो है किसी भी ओकेजन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उसलिए आप इट भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बातों के अंदर जैसे बात हो रही है आप कहेंगे फिर इस तरह। सेकेंड सेंटेंस देखें, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। वो पार्टी का मुंतज़िर है, ऐसे भी कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।